कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। बहुत सारे आज के समय में धर्म की प्रभावना करना सरल नहीं है, कारण दुष्ट लोग ज़्यादा हैं। आज कोई धर्म का ये 10 दिन का विधान कराना, 10 लक्षण कराना और सही बताएं तुम्हें तो पका पकाया मिल रहे। ये जो लोग कार्य करता है इन लोग की मैं प्रशंसा क्यों करता हूँ, क्योंकि इनको काम करने के बाद भी बुराइयाँ मिलती हैं और फिर ऊपर से हमारी डांट मिलती है। बोला फिर भी मेरा एक स्वभाव है अनुशासन में रहने का, क्योंकि मेरे परदादा गुरु जो हुए राष्ट्र गौरव रहे देशभूषण जी, हमारे दादा गुरु राष्ट्र संत रहे विद्यानंद जी, और हमारे जो गुरु हैं वो वात्सल्य रत्नाकर हैं। आज के समय में उन जैसा वात्सल्य नहीं है। मेरी मजबूरी है, हमारे संघ का नियम है अनुशासन में रहने का। मैं अनुशासन में रहता हूँ, अनुशासन में रखता हूँ। थोड़ा कभी कभार मुझे क्रोध आ भी जाता है, क्योंकि अनुशासन रूखा होता है, अच्छा लगता है मगर रूखा होता है। इसलिए हमसे भी मैंने मनीष, आपके जो अध्यक्ष हैं मनीष जी, आपके जो प्रदीप जी हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन फिर भी डांटने का अधिकार तो नहीं है, किंतु अपना समझ के भक्त के नाते, भक्त के रिश्ते से मैं कई बार डांट भी देता हूँ। लेकिन ये भी चिकने घड़े हैं, कहते हैं महाराज जी हम गलतियाँ करेंगे पहले ही क्षमा मांग लेते हैं। इसलिए मैं भी इन लोगों से भी ये बात कहूँगा कि भैया हमसे गलती हो तो आपको ज़रूरी बात तो बुरी लगी होगी, तो हमारे उन शब्दों को आप दिल पे मत लेना। गुरु के अधिकार से आपको डांट दिया, उम्र मेरी छोटी है लेकिन अधिकार गुरु का है, तो उस अधिकार से मैंने आपको अगर कुछ कह दिया हो तो उसको दिल पे मत लेना महाराज की। इसके साथ साथ समाज में भी हम रहे हैं, लगभग 2 महीने हो गए। समाज में जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, उनके प्रति भी मेरा एक भाव रहता है अपनेपन का। मैंने समाज में जब भी स्थान, मैं छोटी उम्र का साधु हूँ, मुझे मात्र 28 साल की उम्र में गुरुजी ने बाहर भेज दिया था चतुर्मास कराने के लिए। राजा खेड़ा चंबल में मेरे 3 चतुर्मास हुए थे शुरू के। इसलिए वहाँ का पानी ही ऐसा है जो खून मांगता है। चंबल का पानी पीने के बाद लड़ाई झगड़ा करने का मन करता है। वहाँ के लोग कहते हैं महाराज जी चंबल के पानी की विशेषता है कि वहाँ पानी पीने के बाद क्रोध आएगा आपको। तो वहाँ का स्वभाव एक ऐसा रहा कि अनुशासन और उसमें थोड़ा सा क्रोध आने लग गया। फिर भी माता बहनें, महिला बच्चे, उन्होंने मुझे बहुत वात्सल्य दिया। मैं आज भी जानता हूँ और मैंने देखा है, मैंने अपने भक्तों से कुछ कहा नहीं, मेरी कोई भी इच्छा मेरे को रखनी नहीं पड़ी, उन्होंने मेरी पहले ही व्यवस्था कर दी। मुझे मेरे भक्तों ने बहुत दिया। मैं उन माता बहनों से भी कहना चाहूँगा, अगर मैंने कोई गलत कह दिया हो, आपके दिल को कोई बात चुभी हो, चाहे वो राजबाला जी हों, रेखा जी हों, चाहे महिलाओं में रचना जी हों, स्वाध्याय में आते हैं, कोई बात हमारी मन को आपको ठेस लग गई हो तो उसको आप हिसाब बराबर रखना, हमें भी क्षमा कर देना बेटा मान करके। और आप हमारे अजमेरा जी, हम तो इनको कहते ही रहते हैं, जो बिना ब्रेक की गाड़ी है अगर कोई चलाएगा तो वो अजमेरा चलाएगा। भान ऐसे एक हंसमुख चेहरा है, फिर भी हास्य के उपहास में या हास उपहास में कोई बात हमारी चुभ गई हो तो भैया हिसाब बराबर रखना, क्षमा यहीं कर देना, कभी बैर मत बांधना, कहीं ऐसा ना हो तुम कमठवत के उपसर्ग करो हम पारसनाथ बंके सहन करें। तो इसलिए सारी बैर यहीं समाप्त कर देना। और उसके साथ साथ मैं अपने संघ के हमारे अनुज कह लो, गुरु भाई कह लो, हमारे साथी कह लो, यही कह लो मेरा दर्पण कह लो, कैसे भी हो मेरे हैं। गुरुजी ने जब दिया था तो कह के दिया था कि मैं अपना रत्न तुम्हें दे रहा हूँ, हीरा अपने पास रखना संभाल के। महानुभाव मैं डांट देता हूँ, कभी कभार क्रोध भी कर देता हूँ, कारण मेरा जन्म दिल्ली का है, अनुशासन में रहा हूँ,
मेरे आदर्श विद्यानंद जी रहे। मैं अनुशासन नहीं तोड़ सकता, मेरी मजबूरी है। लोग मुझे बड़ी बड़ी उपमाएं देते हैं मेरे अनुशासन के कारण ही। इसलिए अनुशासन टूटने के बाद अगर कोई कभी क्रोध कर दिया हो, डांट दिया हो, तो भैया क्षमा करना, हिसाब बराबर रखना, हमने तुम्हारा दिल दिखा दिया हो। और जो हमारे त्यागी व्रती हैं, अम्मा हो, बाबा जी, अर्पित भैया, गुरु का एक अधिकार है, नायक की बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। हम संग में बैठे थे तो सब कहने लगे अगर किसी को सज़ा देना हो तो उसे मुखिया बना दो, उनकी डांट को अपने दिल पे मत लो, उसने किस बात पे डांटा है उस दोषों को ख़त्म करें। इसलिए हमारी तरफ से आपका दिल दुखा हो तो भैया हमें भी क्षमा कर देना। आप हमारे बड़े हो, हमारा एक अंग हो। धर्मात्मा साधु के जीवन का शरीर का एक हिस्सा होता है। त्यागी व्रती ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। इसलिए आप भी हम यही बात कहेंगे, इन 2 माह में कोई गलती हुई हो तो आप हमें क्षमा करना, इन क्षमा भावों से कि क्षमा करना सभी मुझको को क्षमा करता सभी सब क्षमा करना सभी मुझको क्षमा करता सभी तुमको शुद्ध दिल से क्षमाता हूँ क्षमा भावों से झुकता हूँ क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना सभी मुझको क्षमा करता सभी को मैं क्षमा करना सभी मुझको। महानुभाव, इन क्षमा भावों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी उपवास वालों की पारनाएँ हैं, गुरु के आहार के बाद ही सब पारना करते हैं। समय की मर्यादा है, तकनीकियाँ हैं, उनको भी हमें संभालना है। पूजन विधि विधान प्रवचन में साथ संबंधित कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा याचना करते हैं। आज तक मैं लगभग 10 से 12 साल गुरुजी के साथ रहा। पूज्य महाराज श्री का सानिध्य मुझे गुरुजी की सानिध्य में जब रहे, दर्शन करने का मौका मिला, रहने का अवसर मिला। लेकिन यह पहला चातुर्मास है जिसमें मुनि द्वय के साथ मुझे अलग से रहने का अवसर प्राप्त हुआ। चतुर्मास स्थापना के साथ साथ लगभग 2 महीने पूर्ण हो चुके हैं और लगभग अधिकांश चातुर्मास में पूज्य महाराज श्री के साथ रहा हूं। और मुझे इस बार 10 लक्षण पर्व में पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में ये अवसर प्राप्त हुआ 10 लक्षण बनाने का। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में हम भी यही निवेदन करते हैं, गुरुवार हम तो गलतियां करते रहेंगे, लेकिन आप तो क्षमा के सागर हैं और आप करते हैं, करते रहेंगे भी। लेकिन हे गुरुवर, आप तो क्षमा के सागर हैं। आप हमें इसी प्रकार से क्षमा दान देते हुए हम सभी को क्षमा करते रहना और ऐसा मंगल आशीर्वाद देना कि हे मुनिवर, हम भी एक दिन अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। क्षमा मांगने जा रहा हूं क्योंकि मैंने ऐसे अनेक पाप किए हैं जो वचन से भी नहीं कहे जा सकते। मैं अपने दिल से जिनेंद्र भगवान के चरणों में, जिनवानी माँ के चरणों में और गुरु हमारे विराजमान उनके चरणों में क्षमा याचना करता हूँ। हे प्रभु, मैंने जो भी गलतियाँ की हैं मुझे क्षमा करें और मुझे धर्म के मार्ग पे आगे चलने की राह दिखाएं और अपनी उंगली पकड़कर मुझे आगे, चाहे उंगली पकड़ो महाराज श्री, चाहे कान पकड़ो, पर धर्म के मार्ग पे आगे चलते रहें। यही हमारी सद्भावना है। अंतिम समय हमारा उज्जवल हो जिससे कि आगे हमारे भव सुधर जाएं। हमारी फरीदाबाद जैन समाज का एक बड़ा सौभाग्य है कि दादा गुरु आचार्य विद्यानंद जी से लेकर आचार्य वसुनंदी जी और परम पूज्य जिनानंद जी महाराज, श्रद्धानंद जी महाराज, पवित्रानंद जी महाराज का हमारी समाज पर बड़ा उपकार रहा है और इनका हमें बार बार सानिध्य भी मिलता रहा है। तो इनके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। वर्षा योग समिति बनाई गई, वसुनंदी जी आचार्य वर्षा योग समिति, उसके सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, मंदिर के सभी कर्मचारियों से, हलवाइयों से, चौका लगाने वालों से, माताओं बहनों से जो चौका व्यवस्था में बड़ा सहयोग कर रही है, इनके बिना किसी भी वर्षा योग का सोचना भी असंभव है। हमारे त्यागीवर्ती भाई प्रदीप जी जो समय समय पर बड़े बड़े अनुष्ठान कराने इन्होंने
वो भी हमारा परम सौभाग्य है। ऐसी त्याग की प्रतिमूर्ति भी हमारे बीच में है। रतिराम जी, पीसी जैन साहब, बाबा जी, अम्मा जी, अर्पित भैया और संघ के जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ हैं, जाने में अनजाने में, कार्य से वचन से, किसी भी तरह से वर्षायोग समिति के किसी भी कार्यकर्ता की ओर से कोई त्रुटि हुई हो तो हम दिल की गहराइयों से क्षमा याचना करते हैं, और अगर किसी ने हमें कुछ कहा भी होगा तो उनके लिए भी क्षमा भाव रखते हैं। अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, मुझे एक गुरुजी और हैं, वो भी कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। वो परम सौभाग्यशाली होता है जिसका नाम श्री मुख से निकलता है, यानी गुरुजी के मुख से निकलता है। वो डांटे, फटकारे, मारे, पीटे, वो उनका अधिकार है। तो मैं गुरुजी के श्री चरणों में नमोस्तु करता हुआ एक बार फिर दिगंबर जैन सभा और वर्षायोग समिति की ओर से जाने में अनजाने में मंदिर से जुड़े किसी भी कार्य को करने वाले कर्मचारी ने, श्रद्धालुओं ने, साधर्मी बंधुओं से हमारे द्वारा कोई गलती हुई हो तो हम उसकी एक बार दोबारा क्षमा याचना करते हैं और क्षमा भाव करते हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ, इस वर्षायोग में कई कार्यकर्ता बड़े समर्पित हैं। हमारे विनोद प्रकाश जी हैं, अमित जी ज्वेलर्स हैं, पारस जी हैं, शुभम भैया है, आयुष भैया है, और जो है बहुत सारे लोगों का हम नाम नहीं ले पा रहे।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।